अभी कल ही की बात है। मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया था दिल्ली में। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि वो एक बिज़नेस शुरू करने का सोच रहा है और डर बहुत रहा है। डर इसलिए रहा है क्योंकि इस बिज़नेस से पहले उसने 2 या 3 और बिज़नेस शुरू किए थे मगर उनमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। इस वजह से उसको अब लग रहा है कि शायद इस बिज़नेस में भी उसे नुकसान हो जाए और वो कुछ बेहतर ना कर पाए। मैंने उसे समझाया कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, फिर से कोशिश करनी चाहिए, मगर मेरे सिर्फ बोल देने से, सिर्फ उसकी बात सुन लेने से उसको हिम्मत नहीं आई होगी। उसका डर तो अभी भी कायम होगा। वो डर तब ख़त्म होगा जब वो इस नए बिज़नेस को शुरू करेगा, यानी कि वो उस खाई में कूदने को तैयार हो जाएगा जिस खाई में कूदने से उसे डर लग रहा है। आप जीतेंगे मगर आपको डर का सामना करना पड़ेगा। हमारा डर ही हमें कई बार इतना कमज़ोर, इतना जटिल बना देता है कि हम उसके आगे कुछ सोच समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि शायद इस डर की वजह से हमें अब रुक जाना चाहिए, थक जाना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा जो डर है ना, वो हमें और ज़्यादा मजबूत बनाता है। आपकी परीक्षा है, आप डर रहे हैं। आपका कोई इंटरव्यू है, आप डर रहे हैं। आपको किसी का सामना करना है, आप डर रहे हैं। किसी मुश्किल में हैं और आप डर रहे हैं। पर सोच के देखिए कि वो डर ही आपको उस मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेगा। फर्ज करिए आप किसी जंगल से होकर गुजर रहे हैं, पैदल हैं। वो एक पथरीला या एक पगडंडी जैसा रास्ता है, कोई रोड नहीं है चलती फिरती जहां पर आपको गाड़ियां मिल जाएं लिफ्ट लेने के लिए। आप उस पगडंडी से होते हुए जा रहे हैं, आपको किसी गांव या किसी शहर तक पहुंचना है और अचानक बीच में शेर आ जाए, तो आप क्या करेंगे? बेशक आप कहेंगे कि फिर आपके पास करने को कुछ नहीं रहेगा, जो भी करना होगा वो शेर करेगा। नहीं, ये बातें हंसी मजाक के लिए ठीक हैं, पर गंभीरता से सोचकर देखिए। अगर आपके सामने एक जंगली रास्ता है, रास्ते के सामने जिस तरफ आप जा रहे हैं उधर एक गांव है जहां आपको पहुंचना है, पीछे वो जगह है जहां से आप आ रहे हैं और सामने आपके शेर खड़ा है, तो आप क्या करेंगे? आप भागेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप भागेंगे तो ये सोच कर चलिए कि वो शेर आपसे ज्यादा तेज भाग सकता है और शायद आपके भागने से वो और ज्यादा गुस्सा हो जाए और वो जबरदस्ती आपके पीछे आने लगे। आप वहीं खड़े कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। आप लड़ेंगे। जी हां, आप लड़ेंगे। अभी शायद आपको मेरी बातें बेवकूफ़ी भरी लग रही होंगी, पर सोच कर देखिए, ये हर किसी के साथ होता है। जब हम किसी मुश्किल में बिल्कुल पड़ जाते हैं, उसके बाद आगे पीछे दाएं बाएं कोई रास्ता नहीं दिखता, तब हम उस मुश्किल से लड़ने लगते हैं। आप उस शेर के हमले में मरेंगे या फिर आप उस शेर को मारेंगे, दोनों संभावनाएं हैं। लेकिन अगर आपने घुटने टेक दिए, आपने सोच लिया कि अब तो मैं इस शेर के सामने जीत ही नहीं सकता, मेरी मौत का दिन तय हो चुका है, यही पल है, यही वक्त है जब मैं मरने वाला हूं, तो आप निश्चित तौर पे मर जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग को ठंडा रखा, सूझबूझ को कायम रखा, तो हो सकता है कि आप आसपास कहीं किसी पेड़ पर चढ़ जाएं, किसी जगह पर छुप जाएं, कोई आपके आसपास बड़ा डंडा हो, आग हो, उससे शेर को डरा के भगा दें। और कुछ भी नहीं है ना, तो भी मान के चलिए कि ये इंसानी दिमाग है, इसके अंदर अचानक से एड्रेनलिन रश होता है, अचानक से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो आपको और ज़्यादा हिम्मत देते हैं वो कर जाने की, जो आप शायद अपने सूझबूझ में होते या नॉर्मल दिनों में होते तो आप वो काम ना कर पाते। वो हार्मोन आपको उस शेर से लड़ने में मदद करेगा। आप मर जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लड़ते लड़ते मरेंगे। और ये बात सत्य है। आपकी ज़िंदगी में कोई भी समस्या हो, कोई भी चिंता हो, जितना भी बड़ा डर हो, अगर आप लड़ने को तैयार हैं तो वो डर आपका पीछा हमेशा के लिए छोड़ देगा।
छोटी से बड़ी चीज तक ले लीजिए, एक छिपकली से लेके हवाई जहाज में उड़ने तक, किसी परीक्षा में बैठने से लेकर अंग्रेजी बोलने तक, बहुत सी चीजों का डर हमारे अंदर होता है और हमें ऐसा लगता है कि ये डर कभी जाएगा नहीं। एक बार उन चीजों का सामना तो करके देखिए, आपका डर आपको हीरो बना देगा और आप अपनी इसी लाइफ की, इसी जिंदगी की पिक्चर में इतने बड़े कलाकार बन के निकलेंगे कि आपने भी सोचा नहीं होगा कि आप वो काम कर सकते हैं जो आपने अभी अभी कर दिया। डर से लड़िए, डर के आगे बढ़िए। हाँ, डर के आगे जीत है, डर के आगे और डर है, फिर कुछ और डर, फिर कुछ और डर, लेकिन उसके बाद हिम्मत है, जज्बा है। जिस हिम्मत और जज्बे से आप उस डर को पार कर लेंगे, उसी हिम्मत और जज्बे को अगर आप अपने जीवन में कायम रखेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको किसी भी घटना से, किसी भी पल से, किसी भी इंसान से डर लग रहा है तो उस डर पे काबू पाना सीखिए। और ये काबू पाने की जो सीख है, ये आप खुद अपने अंदर से डेवलप कर पाएंगे। आपको मैं जितना बोल लूँ, आपका कोई दोस्त, सगा संबंधी, परिवार वाला आपको जितना बोल ले, आपको उस चीज़ का डर तब तक सताता रहेगा जब तक आप अपने अंदर से उस डर को नहीं निकाल लेते। तो अब सवाल ये उठता है कि उस डर को निकाला कैसे जाए, उस डर के आगे कैसे बढ़ा जाए, डर पर जीत कैसे हासिल की जाए, जीता कैसे जाए। उस डर से लड़के, हाथ पैर चलाकर नहीं, अपनी सोच से उस डर को लड़के हरा के आप उस डर को एक पेपर पेन पर लिख लीजिए, एक पेन से पेपर पे लिख लीजिए, अपने आसपास कहीं चिपका लीजिए, बार बार पढ़ते रहिए। आप सोचिए कि क्या ये डर वाकई इतना बड़ा है कि ये मुझे डरा सकता है? क्या कोई परीक्षा वाकई इतनी बड़ी है कि वो मेरे ज्ञान को जज कर सकती है? क्या कोई इंसान वाकई इतना बड़ा है कि वो मेरे शरीर को हानि पहुंचा सकता है, लेकिन क्या वो वाकई मेरी आत्मा को, मेरे हिम्मत को, मेरी ताकत को क्या वो चोट पहुंचा सकता है? नहीं, कोई नहीं पहुंचा सकता। आप अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन आपको इसका अंदाजा नहीं है। हनुमान जी तो आपको याद होंगे, उनके अंदर कितनी ताकत थी, कितनी शक्ति थी, वो उड़ सकते थे। इस बात का ज्ञान उन्हें तब हुआ जब लोगों ने उन्हें एहसास दिलाया कि वो ऐसा कर सकते हैं, तब वो समुंदर पार कर गए। मैं मानता हूँ आप भगवान नहीं हैं और आपके आसपास भगवान नहीं है जो आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित करें, याद दिलाएं, लेकिन आपके अंदर भगवान है, वो जो आपके अंदर हिम्मत बनकर बैठा हुआ है। और उसी हिम्मत के सहारे आप अपने जीवन के किसी भी डर को, किसी भी चिंता को, किसी भी परेशान करने वाली कमजोर अवस्था को आप पार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। डर के पार जाना है तो उससे होकर जाना पड़ेगा। यहाँ ये दरिया है जिसमें उतर के ही आपको समझ आएगा कि वो वाकई कितनी गहरी है, कितनी डरावनी है। आप किसी गुफा के बाहर खड़े रहिए, आपको तब तक उस गुफा में जाने से डर लगता रहेगा जब तक आप उसके अंदर पहुंच नहीं जाते। कभी कोहरा देखा है? रोड पर जब आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, तो आपके सामने कोहरा आता होगा। जब आप कोहरे के बाहर होते हैं तो आपको अंदर कुछ नहीं दिखाई देता, आपको लगता है आपकी गाड़ी उस कोहरे में घुसेगी तो न जाने आगे क्या हो, एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, बेशक होता है, लेकिन जब आप उस कोहरे के अंदर घुस जाते हैं तो विजिबिलिटी कुछ बेहतर हो जाती है, बाहर से बेहतर आपको कोहरे के अंदर दिखने लगता है। ये हमारा डर भी कुछ वैसा ही है। जैसे जैसे आपकी गाड़ी कोहरे में आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपकी विजिबिलिटी क्लियर होती जाती है। उसी तरह जैसे ही आप उस गुफा में अंदर घुसेंगे, उस दरिया में कूद जाएंगे, वैसे वैसे आपके लिए रास्ते बनते चले जाएंगे। आपको आगे दिखाई देने लगेगा, समझ आने लगेगा, एहसास होने लगेगा कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है। उस डर को मुट्ठी मुट्ठी भर के किस तरीके से आपको अपने अंदर से निकाल देना है, ये सब आपको एहसास होने लगेगा। वो डर सिर्फ आपके अंदर है, यहाँ है, यहाँ है। उसे एक बार आपने खींच के निकाल दिया तो आपके मन में, दिमाग में जो खाली जगह भरेगी वो सिर्फ हिम्मत से भरेगी। हिम्मत को अपनाइए, डर को फेंकिए। आप बहुत कुछ करने के लायक हैं। आप हर सफलता की ऊंचाई को छूने के लायक हैं, हर सफलता के पहाड़ पर चढ़ने के लायक हैं। आप माउंट एवरेस्ट पार कर सकते हैं।
मेरा भरोसा है कि आप कर जाएंगे, पर खुद में हिम्मत रखिए। दुनिया का वो पहला व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की होगी, उसको भी शायद अपने ऊपर ये संशय होगा, ये डर रहा होगा कि वो कैसे पहाड़ पार करेगा। लेकिन जब एक बार उसने चढ़ाई शुरू कर दी होगी और उसे लगा होगा कि अब मुड़कर पीछे नहीं देखना है, तो वो ऊपर तक चला गया होगा। अपने डर को काबू करिए, उस पर जीत हासिल करिए, क्योंकि ये दिमाग हमारा है, हम दिमाग के नहीं हैं। जब तक हम इस दिमाग पर काबू नहीं करते, इसको अपने बस में नहीं करते, इसे अपना पालतू नहीं बनाते, ये हमें डराता रहेगा, हमें दूसरों के सामने भयभीत करता रहेगा, हमें एहसास दिलाता रहेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यकीन मानिए, आपका सिर्फ कद ही इस दिमाग से बड़ा नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति, आपका पावर, आपका पोटेंशियल इससे कहीं ज़्यादा है। आप इसको टेम कर सकते हैं, इसको पालतू बना सकते हैं, और फिर ये आपके कहे के अनुसार चलेगा। आपकी सोच, आपके विचार आपके अनुसार आएंगे, और आपका डर भी यूं ख़त्म हो जाएगा। तो डर से मत डरिए, उसका सामना करिए, आगे बढ़िए। ज़िंदगी में कोई भी चिंता हो, कोई भी समस्या हो, किसी अपने से बात करिए, क्योंकि अपनों से बात करने से भी डर कम हो जाते हैं। मुझे यूं ही एक जयशंकर प्रसाद की कुछ लाइनें दिख गई, तो मैंने सोचा कि इस मौके पर आपको बताना और उससे आपको प्रेरित करना ज़रूरी है। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हर धारा, हर रास्ता आपके हिसाब से नहीं होगा, उस पे पत्थर होंगे, रुकावटें होंगी, आपको उन्हें पार करते जाना है, डर का सामना करना है और आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि वाकई ऐसा है कि डर के आगे जीत है, सफलता है, और वो लक्ष्य है जिसे आप पाना चाहते हैं। जब तक आप उस डर को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, आप उस सफलता तक, उस जीत तक, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे YouTube चैनल को फॉलो कर लें। डर को हराएं, हम इंसानियत को जिता देंगे।